दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। पकड़ी गई 565 किलोग्राम कोकीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय ड्रग मार्केट में 5,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हैरानी की बात तो यह है कि राजधानी दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप में कांग्रेस का कनेक्शन सामने आया। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जिन 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, उनका मास्टरमाइंड तुषार गोयल कांग्रेस से जुड़ा रहा है। तुषार गोयल दिल्ली कांग्रेस में आरटीआई सेल के प्रमुख रहा है। ड्रग्स का कांग्रेस कनेक्शन सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। लोग कांग्रेस से सफाई की मांगने से साथ यह भी सवाल कर रहे हैं कि कहीं चुनाव के दौरान नशे के कारोबार से मिले पैसे का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कल दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। यह मात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान पूरे भारत में केवल 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हो गई थी। 2014 और 2022 तक भाजपा सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। ड्रग सिंडिकेट का मुख्य आरोपी और किंग पिन तुषार गोयल भारतीय युवा कांग्रेस आरटीआई सेल का प्रमुख रहा है। कांग्रेस पार्टी का उसके साथ क्या संबंध है? क्या यह पैसा कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावों में इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या कांग्रेस के कुछ नेताओं का ड्रग तस्करों से कोई समझौता है? कांग्रेस खासकर हुड्डा परिवार को जवाब देना चाहिए कि आपका तुषार गोयल से क्या संबंध है। सोशल मीडिया पर भी कोकीन जैसे ड्रग तस्करी मामले की ही चर्चा हो रही है। लोग कांग्रेस पर नशे के कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं और इससे कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। लोग कांग्रेस की थू-थू कर रहे हैं। गुरुवार को ड्रग जब्ती मामले में बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त करने के मामले में आरोपी कांग्रेस पदाधिकारी तुषार गोयल का हुड्डा परिवार से क्या आखिरकार रिश्ता है? क्या राहुल गांधी ने अब कांग्रेस में भी ड्रग का धंधा शुरू कर दिया? अनुराग ठाकुर ने आरोपी तुषार गोयल को हरियाणा के पूर्व सीएम दीपेंद्र हुड्डा का करीबी बताया और कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को बताना चाहिए कि वे आरोपी से कितने करीब हैं। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि देश नशा मुक्त हो, लेकिन जब दिल्ली में कांग्रेस के नेता ही नशे का धंधा करते हैं तो ये कैसे होगा? इससे साबित होता है कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस के नशे की तस्करी से कितना पैसा हरियाणा चुनाव में लगाया गया है। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार नशे के पकड़े जाने पर उसका विरोध करती है? क्या इसीलिए कांग्रेस असम के सीएम द्वारा नशे पर बुलडोजर चलाने पर विरोध करती है? कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने 5,600 करोड़ रुपए के नशे की बरामदगी के मामले में बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। वहीं संगठन ने दावा किया कि तुषार गोयल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 17 अक्टूबर 2022 को संगठन से निकाल दिया गया था। तब से वह किसी भी तरह से पार्टी के साथ नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।